ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास के सभी काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ये 50-40-10 फार्मूला क्या है, इसके बारे में बता दीजिए और इससे रिजल्ट कैसे बनेगा और हमारे ट्वेल्थ में कितने परसेंट आएंगे, ये चीज़ बता दीजिए। हमको रिजल्ट बनाना बता दीजिए, रिजल्ट में परसेंटेज काउंट कैसे होंगे ये बता दीजिए। तो आज मैं इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपका ये 50-40-10 जो फार्मूला है 50-40-10 ये क्या है ऐसा फार्मूला और इससे किस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा, शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, लॉन्ग मेथड भी आपको बताऊंगा। आप अपने परसेंट स्वयं निकाल सकते हो, किस तरीके से निकालने हैं उसका मैं पूरा आपको प्रोसेस बताता हूँ और जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप करते रहना। ओके, चलिए पहले तो ये समझिए कि ये फार्मूला है क्या। बेसिक तौर पर ये आपका 50-40-10 का मतलब है 50%, 40% और 10%। मतलब ये कि 10वीं क्लास में जो भी नंबर आए हैं, जो भी परसेंटेज आई हैं उसकी 50% काउंट की जाएंगी ट्वेल्थ में। 11वीं में जो भी परसेंटेज आपकी आई थी उसका 40% काउंट किया जाएगा और ट्वेल्थ क्लास की जो प्री बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं उनमें जितने नंबर आए हैं उनके 10% काउंट किए जाएंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए 50%, देखो 10वीं के ज़्यादा परसेंट क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चा 10वीं में ज़्यादा मेहनत करता है इसलिए 10वीं के परसेंटेज ज़्यादा हैं। 11वीं में बच्चा थोड़ा कम मेहनत करता है, राइट, तो इसलिए उसके 40% है। और प्री बोर्ड तो बच्चा क्या होता है, बहुत से बच्चे देते नहीं हैं और देते भी हैं तो वैसे ही तैयारी भी नहीं करते हैं और तैयारी भी करते हैं तो कुछ लिखते नहीं हैं। उन्हें प्री बोर्ड को तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बस केवल फॉर्मेलिटी है, इसलिए इसमें 10% जुड़े हुए हैं, राइट। तो सारा कुछ मिला के तब आपको परसेंटेज दिया जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इन चीज़ों को। देखिएगा 10वीं के सपोज दैट, मैं आपको पूरा समझाऊँ, 10वीं के सपोज दैट आपके 80% आए थे, ठीक है, जिसके 70 आए हैं वो 70 लगा लेना, 80 वाले 80, 90 वाले 90 और 60 वाले 60, ठीक है, अपने आप लगा देना। तो मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ। देखिए सपोज दैट कि आपके 10वीं में 80% आए थे तो गुणा कैसे करनी है कि 80% फिर गुणा कर देनी है 50, क्योंकि 50% हमें काउंट करने हैं, बट्टे 100। जब हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इस वाली एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो कुल मिला के बात ये है कि 80 का 8 ले लिया और इस 5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 40%। तो 80 का 50% कितना हो गया, 50%, यानी कि 40। तो 10वीं के जो भी जितने भी नंबर थे, जितने भी परसेंटेज थे उसका आधा काउंट किया जाएगा। ओवरऑल बात ये है, राइट, निकालना समझ गए कि 10वीं के जितने भी परसेंट आएंगे उसका क्या कर दोगे आप, आधा कर दोगे। इनको अलग रखना है, इनका बाद में बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। अब 11वीं की बात कर लेते हैं। सपोज दैट कि आपके 11वीं में 70% आए थे, भाई ये 10वीं में ज़्यादा आते हैं, 11वीं में बच्चा इतना मेहनत नहीं करता है क्योंकि वो सोचता है कि 11वीं तो बस स्कूल के हाथ में रहती है। तो 70% मान लिए मैंने, सपोज दैट 70। किसी बच्चे के 30 आए हों, मतलब 30 का 60% आए हों 60 लगाना, 80 आए हों 80 लगाना, 90 हों 90, जितने भी परसेंट आए हों उस तरीके से काउंट कर लेना। ओके, तो 11वीं में सपोज दैट 70% आए थे तो 70 का 40% कितना होगा, 70 गुणा 40 बट्टे 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना आ जाएगा, 7 की गुणा 4 में करोगे 28% आ जाएगा। कितना आ गया, 28% आ गया। ओके, तो आपको पता चल गया जैसे कि 10वीं में आपके सपोज दैट कि 10वीं में आपके 80% आए थे तो 80 का कितना काउंट किया जाएगा, 40। और सपोज दैट कि 11वीं में आपके 70 आए हैं तो 28% हो गया। यदि 11वीं में आपके 60% आते तो कितना काउंट किया जाता, 60 का 40% कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कैसे निकलेगा, 60 गुणा कर देंगे हम इधर कितने की, 40 की, बट्टे कर देंगे 100, तो ऐसे निकाल दोगे आप, राइट। चलिए तो ये हो गया। अब मान लीजिए प्री बोर्ड, ट्वेल्थ की प्री बोर्ड में बच्चा इतना ध्यान नहीं देता है। जब ध्यान नहीं देता है तो इसलिए उसका कितना लिया गया, यानी कि 10% लिया गया है। तो सपोज दैट हम मान के चल रहे हैं कि जो 12th क्लास की जो प्री बोर्ड परीक्षाएं हुई थी उसमें आपके आए हैं 60% आए हैं, हमने मान के चला। भाई जिसके आए हैं 50 वो 50 लिखना, जिसके 70 आए हैं वो 70 लिखना, जिसके 80 आए हैं वो 80 लिखना। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ किसी बच्चे के 60% आए हैं तो 60% का 10% निकालोगे। कैसे निकालोगे, 60 गुणा करोगे आप कितने की, 10 की, बट्टे कर दोगे 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा, राइट। तो 6% आ गया। ऐसे ही यदि यहाँ पे 50% होता तो 50 गुणा 10 बट्टे 100 कर देते आप। इस तरीके से आप निकाल लेना। आगे देखिएगा, यहाँ से आगे अब आपका रिजल्ट जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। अब इसको पूरा प्रोसेस ये है कि भैया 10वीं के जो 80% थे तो उसका 50% में कितना काउंट किया जाएगा, 40
11वीं में 70% आए थे तो उसका 40% 28% हो गया, और 10वीं की 12वीं की प्री बोर्ड में 60% तो उसका 10% कितना हो गया 6। तो इन तीनों को जोड़ लो, 40, 28 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये देखिएगा टोटल मिला के यदि मैं आपको बताऊं कितना हो जाएगा, आप देखिएगा 40, 28, 6 इनको जोड़ेंगे तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, 68 और 6 74% हो गया, राइट। तो ये 74% आ गए आपके, क्लियर है। तो अब आपको पता चल गया कि जो इंटर में जो आपके परसेंटेज बनेंगे इस हिसाब से 74% आएंगे उस बच्चे के जिसके 10वीं में 80% आए हों, 11वीं में उसके 70% आए हों और 12th प्री में 60% आए हों, तो उसको 12th में 74% मिलेंगे। उसी तरीके से आप कर लेना। अब शॉर्ट में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखिए 10वीं में जितने भी परसेंटेज आए हैं आपके, 10वीं में जितने भी प्रतिशत अंक आए हैं उसमें 0.5 की मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे सपोज दैट 80% आए तो 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया। 11वीं में जितने भी परसेंटेज आए हैं उसमें 0.4 की मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा, 70 में 0.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। और 12वीं की प्री बोर्ड में सपोज दैट कि आपके 60 आए हैं तो उसमें 0.1 की, तो इन तीनों को काउंट कर लेना, ऐसा नहीं ये अलग अलग होगा, ये फिक्स रहेगा। जितने भी 10वीं में जितने भी परसेंटेज आए उसमें 0.5 की मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आए उसको अलग लिख लेना। 11वीं में जितने भी परसेंट आए उसमें 0.4 की मल्टीप्लाई करना, जो भी आए उसको अलग लिख लेना। 12वीं की प्री बोर्ड में जितने भी परसेंटेज आए हैं उसमें 0.1 की मल्टीप्लाई कर देना, सबको लिख के तीनों को जोड़ देना, जब इनको जोड़ेंगे 74%। इस तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा, राइट। तो ये आपका पूरा प्रॉपर तरीके का वो है। अब कोई भी कमेंट मत करना कि सर हमको समझ में नहीं आया, कि हमको दोबारा बताइए, कि हमको तिबारा बताइए। कई बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, अब वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। वीडियो को बार बार देखना, हर पॉइंट को क्लियर कर दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई समस्या बचती है तो आप कमेंट करना, बाकी देखते हैं क्या होगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, आप सभी को एक गुड न्यूज़ ये थी कि कंपटीशन के टीचर कर दिए गए हैं, 2-3 मैडम आई हैं नई और 2-3 टीचर आए हैं, और जैसे जैसे वो वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड होती रहेंगी, तो सभी बच्चे 12th का नया बैच बनने वाला है, ठीक है। बीएससी का नया बैच बनेगा और कंपटीशन की सारी क्लासेस चलेंगी। आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एसआई, इन सभी की क्लासेस चलने वाली हैं। लगभग 1-2 तारीख से सारी क्लासेस चलने लगेंगी, धीरे धीरे करके मेंटेन हो जाएगा। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें। और हाँ, काफ़ी बच्चे बीएससी करने के लिए बोल रहे थे कि बीएससी का हम बता दीजिए सर हमको कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो कॉलेज अपनी है, फीस वगैरह का कितना था उस दिन मैंने 8,000 के लगभग बताई थी। 1 साल का 8,000 का खर्चा है, स्कॉलरशिप तुम्हारी रहेगी, पास होने की पूरी गारंटी रहेगी, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, 100% रिजल्ट रहेगा। अब इस 8,000 में भी आपका पहले 100 बच्चों को 2-2 हज़ार का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मतलब ये है कि 6,000 रुपये में आपकी 1 साल कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपकी स्कॉलरशिप जितनी भी आएगी, सपोज दैट 4,000 5,000 जितनी भी स्कॉलरशिप आएगी वो आपकी रहेगी। ओके, पेपर में कोई भी फेल नहीं होगा और आप घर बैठ के ही एडमिशन करा सकते हो, पेपर भी घर बैठ के दे सकते हो, ठीक है। और आवश्यकता पड़े तो आप कॉलेज में आकर पेपर दे सकते हो, ठीक है। रहने खाने पीने की सुविधा हम करा देंगे, पैसा आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने दिन भी पेपर रहेंगे आपके पेपर देने के लिए आ जाना केवल, राइट। तो सारा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अपने पुराने जितने भी बच्चे हैं, हमारा 150-200 बच्चों का एडमिशन कराया था, तो आप उनसे राय ले सकते हो किस तरीके से यहाँ पे हम कराते हैं। आपको सभी को 80-80 90-90% बना के ले गए हैं बच्चे, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हो, राइट। और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, और बाकी सारी चीज़ें पता चल गई। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी कुछ नहीं है। जो भी दिक्कत है कमेंट कर देना। और कॉल मिलेगी नहीं, कॉल कोई मिलाना भी मत, नंबर पर सारी इनकमिंग कॉल बंद हैं। बाकी मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। और कुछ नहीं, बस इतनी ही बातें हैं। तो बस मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।